Hello students, I am Dr. Sneha Sharma, Associate Professor in Chemistry from SPNK Government PG College दौसा। आज आपको मैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम चैप्टर में क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में बताऊंगी। क्रोमोफोर या क्रोमोफोरिक ग्रुप उन अनसैचुरेटेड ग्रुप्स को कहते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण होता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन एच, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ और एन डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ या NO2। इन क्रोमोफोरिक समूह में पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र में अवशोषण होता है, यानी ये प्रदर्शित करते हैं इस क्षेत्र में अवशोषण। कोई भी यौगिक रंगीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें उपस्थित क्रोमोफोरिक समूह होते हैं और ये क्रोमोफोरिक समूह अनसैचुरेटेड स्वभाव या असंतृप्त स्वभाव के होते हैं। क्रोमोफोरिक ग्रुप्स दो प्रकार के होते हैं। एक में पाई टू पाई संक्रमण होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी आदि। जिनमें पाई पाई संक्रमण होता है उनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे होते हैं जिनमें पाई तथा एन दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या तो ये पाई पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित करेंगे या एन टू पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित करेंगे, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड ओ आदि। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम अनाबंधी इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युक्त संतृप्त समूह जब किसी क्रोमोफोर से जुड़े हों तो उन्हें ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ये स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते, किंतु यदि हम इनको क्रोमोफोर के साथ जोड़ दें तो उसके रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ऑक्सोक्रोम अवशोषण की तीव्रता को बढ़ाने के साथ साथ अवशोषण को कम ऊर्जा वाली या उच्चतर तरंग दैर्ध्य की ओर भी विस्थापित कर देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सोक्रोम हैं OH, OR, NH2, NHR, NR2, SH, SR, Cl, Br, I, OCH2O, F आदि। उदाहरण के लिए हम नाइट्रोबेंजीन को लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन इज C6H5NO2। इसमें अवशोषण 268 नैनोमीटर पर होता है, जबकि पैरा नाइट्रोएनिलीन में 381 नैनोमीटर पर अवशोषण होता है। पैरा नाइट्रोएनिलीन में क्या होगा? NO2 भी रहेगा और अमीनो ग्रुप भी रहेगा। यहाँ पर NO2 ग्रुप क्रोमोफोर है और NH2 ग्रुप ऑक्सोक्रोम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह क्रोमोफोर की रंग बढ़ाने की क्षमता को बढ़ा देते हैं और साथ में अभी जो मैंने बताया था आपको कि ये उच्च तरंग दैर्ध्य की और भी विस्थापित कर देते हैं। तो ये दोनों हमको एग्जाम्पल्स क्लियर हो रहे हैं। उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोबेंजीन 268 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन क्यों शो करता है और पैरा नाइट्रोएनिलीन 381 नैनोमीटर पर अवशोषित होती है। तो करना क्या है आपको इसके स्ट्रक्चर्स को खोल के लिखना है। जैसे ही हम स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो सामने आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे और ग्रुप्स के दिखते ही इसमें आप देख लीजिए कि क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम का कॉन्सेप्ट तो एप्लीकेबल नहीं है और फिर उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि यह किस किस क्षेत्र में क्यों अवशोषण देता है। अब हम आते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ
टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। प्रतिस्थापन अथवा विलायक के कारण अवशोषण बैंड के उच्च तरंग दैर्ध्य या कम ऊर्जा वाली की ओर विस्थापन को बैथोक्रोमिक, हिंदी में हम कहते हैं वर्णोत्कर्षी विस्थापन या लाल विस्थापन। उदाहरण के लिए अगर हम बेंजीन लेते हैं तो ये 254 नैनोमीटर पर अवशोषित होती है, जबकि टॉलीन 261 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड देती है। बेंजीन वलय में और बेंजीन और टॉलीन में क्या डिफरेंस है? टॉलीन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप की उपस्थिति के कारण अवशोषण बैंड यहाँ पर उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रहा है। द्विबंध का संयुग्म यानी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मेन कारण होता है रेड शिफ्ट का। इथीन 163 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करती है, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन 217 नैनोमीटर पर। डिफरेंस क्यों आएगा? 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर क्या आएगा? डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल, तो डबल बॉन्ड जहाँ कॉन्जुगेशन में आता है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, या यहाँ पर रेड शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट या वर्णोपकर्षी विस्थापन या नीला विस्थापन। प्रतिस्थापन या विलायक के द्वारा अवशोषण बैंड के लघु तरंग दैर्ध्य यानी अधिक ऊर्जा वाली की ओर विस्थापन को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोपकर्षी शिफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनिलीन आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एनिलीन 230 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो कर रही है। अम्लीय माध्यम में ये 203 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करती है। तो ऐसा क्या होता है? यहाँ पर जैसे ही हम माध्यम चेंज करते हैं यानी अम्लीय करते हैं, तो ये एनिलीन प्रोटोनेटेड हो जाती है, और प्रोटोनेशन होने की वजह से इस पे नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो यहाँ पर जैसे ये प्रोटोनेट होगी तो ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव नहीं करेगी, और इसके कारण अवशोषण लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है।